Hi guys, welcome to my another video. So today I'll be telling you how to solve sample paper efficiently to master your board exam. And today in this video I'll be telling you also the how to solve sample paper efficiently and by following this 5 step method to score 90 plus in boards. So let's dive into the video without any delay. So let's start. So the first step is I've also tried other steps. That's why I'm telling you it's productive. So it says the first step is try to set a timer on your desk or put on your desk to while solving a sample paper because it will help you to manage your time efficiently. और इससे ये भी पता चलता है कि हम कितने टाइम ले रहे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और कितना सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है. सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स यू मोर इन योर बोर्ड एग्जाम while you will be giving board exam on February 2026. So it will help you and you will have an edge over your competitor. So it will also help you to score more in board exam. The second step is try to solve sample paper in 2.5 hours. और इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हम क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और जो जो हमें मिस्टेक किए होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर वो करेक्ट कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल इन 30 मिनट दैट वी हैव सेव्ड. इससे हमें फ़ायदा होता है कि हम अपने मिस्टेक को क्रिएट करें और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्या क्या हमने मिस्टेक की है. So that will help you to score more. So let's move on to the third the third step is before solving the sample paper, it is important for you to go through all of your notes and revise all of your subject so that you will score more in the sample paper. Otherwise बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट अटेम्प्ट करने लगते हैं सैम्पल पेपर और मार्क्स नहीं आता तो डिमोटिवेट होकर सैम्पल पेपर सॉल्व करना छोड़ देते हैं. तो ऐसा नहीं करना आपको, पहले रिवीजन कर लेना है फिर अच्छे से पढ़ के फिर टाइमर लगा के सैम्पल पेपर सॉल्व करना है so that you can have the momentum to solve sample paper. Otherwise you will lose momentum after and after by lowering your score and ultimately you leave this try to solve sample paper. So that's why it's important for you to revise all of your notes and before solving the sample paper so that you can score more and have the motivation to try to attempt more the sample paper. It will help you to score more in the exam. So try to एनालिसिस योर मिस्टेक्स आफ्टर सॉल्विंग अ सैम्पल पेपर. बहुत बच्चे मिस्टेक को एनालाइज नहीं करते और वो सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं. सो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है बच्चों का. सो ट्राई टू एनालिसिस योर मिस्टेक एंड नोट दैट मिस्टेक इन separate copy so that it will help you later in the boards and you can see which एक और एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिस सेक्शन से आप घर पे सैम्पल पेपर सॉल्व करना अटेम्प्ट कर रहे हो उसी सेक्शन से आप बोर्ड में भी सॉल्व करोगे. अदरवाइज यू विल पैनिक इन बोर्ड एंड और इससे पेपर आपका ख़राब हो जाएगा. सो ये एक ही बार में नहीं होगा, इसे प्रैक्टिस करना होगा घर पे ताकि आप बोर्ड में फंबल नहीं करें और आप क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करें जैसे आप घर पे सॉल्व करते थे बैठ के. So it will help you to score more in exam. So let's move to the let's move on to the first step that is doubt of the most of the students बहुत पूछते रहते हैं कि भैया कौन से सेक्शन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करें. तो मेरा ये सिंपल आंसर है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी सेक्शन से अटेम्प्ट करना सैम्पल पेपर चाहिए ताकि आपका मोमेंटम बने रहे और आप डिमोरलाइज नहीं हो करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना छोड़ दें. सो मेरा यही रहता है कि मैं अपने टाइम में मैं जिस सेक्शन से कंफर्टेबल रहता था उसी से सॉल्व करना चाहता था. सो इस पर आप लोग का डिपेंड करता हो कि आप किस सेक्शन में कंफर्टेबल हो और किस में नहीं. सो ट्राई टू सॉल्व दैट सेक्शन अर्ली. तो यही आंसर है मेरा इस सवाल का कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी से अटेम्प्ट करना शुरू करें.
और बच्चे जिसमें नहीं आता उसी को शुरू कर देते हैं और टाइम कंज्यूम होता है, उनका टाइम किल हो जाता है और फिर बच्चे टाइम नहीं बचता और क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। सो उसमें एक ही क्वेश्चन में 30 मिनट लगा देते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग में लगा देते हैं 30 मिनट लगा देते हैं। सो दैट्स वाई जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी को सॉल्व करें पहले, ताकि आपका मोमेंटम बने रहे। सो इट्स मोन टू द 5 स्टेप। और इसमें ये भी पता चलता है कि आप कौन सा सेक्शन में कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो और किसमें आप स्ट्रांग है, किसमें आप वीक हैं। सो ट्राई टू एनालिसिस योर मिस्टेक। और ये इसमें ये भी हमको बताता है कि हमें एक मिस्टेक को एनालाइज करके हमें सीखना चाहिए कुछ, और सीख के और अगले सैम्पल पेपर में ट्राई टू मिनिमाइज योर मिस्टेक so that you will have an ease over your comfort detail to score more in exam. So that's why it helps you to. That's why it's important to analyze your mistakes after solving a sample paper. So let's move on to the conclusion of the video. So guys, these are the 5 steps that will help you to score more in the board examination. Or if you like the video, please make sure to subscribe the channel and like the video. और हमें और ऐसे वीडियो लाता रहूँगा so that you stay motivated. And that's pretty much about it. Hope this video helped you, and thank you for watching.